सभी बच्चों का स्वागत। बच्चों, आज हम बोध कथा को आगे पढ़ेंगे। उधर मुंशी बैजनाथ की और भी बुरी दशा थी। सारी रात जागते गुजारी, जरा पैर फैलाने की जगह न थी। आज उन्होंने जेब में बोतल भरकर रख ली थी। प्रत्येक स्टेशन पर कोयला पानी ले लेते थे। फल यह हुआ कि पाचन क्रिया में विघ्न पड़ गया। विघ्न का अर्थ है बाधा। एक बार उल्टी हुई और पेट में मरोड़ होने लगी। मरोड़ का अर्थ है दर्द। बेचारे बड़ी मुश्किल में पड़े, चाहते थे कि किसी भांति लेट जाएं, पर वहाँ पैर हिलाने की भी जगह न थी। लखनऊ तक तो उन्होंने किसी तरह जब्त किया। आगे चलकर विवश हो गए। विवश का अर्थ है मजबूर। एक स्टेशन पर उतर पड़े, प्लेटफॉर्म पर लेट गए। पत्नी भी घबराई, बच्चों को लेकर उतर पड़ी। असबाब उतारा, परंतु जल्दी में ट्रंक उतारना भूल गई। ट्रंक का अर्थ है बक्स अर्थात बक्सा। गाड़ी चल दी। दारोगा जी ने अपने मित्र को इस दशा में देखा तो वह भी उतर पड़े। समझ गए कि हजरत आज ज़्यादा चढ़ा गए। देखा तो मुंशी जी की दशा बिगड़ गई थी। ज्वर, पेट में दर्द, नसों में तनाव, कई और दस्त। ज्वर का अर्थ है बुखार। नसों में तनाव, तनाव का अर्थ है खिंचाव। कई का अर्थ है उल्टी। बड़ा खटका हुआ। स्टेशन मास्टर ने यह हाल देखा तो समझे हैजा हो गया है। हुक्म दिया, रोगी को बाहर ले जाओ। विवश होकर लोग मुंशी जी को एक पेड़ के नीचे उठा ले आए। उनकी पत्नी रोने लगी। हकीम डॉक्टर की तलाश हुई। तलाश का अर्थ है खोज। पता लगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से वहाँ एक छोटा सा अस्पताल है। लोगों की जान में जान आई। किसी से यह भी मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब बिल्हौर के रहने वाले हैं। ढाढ़स बंधा। दारोगा जी अस्पताल दौड़े। डॉक्टर साहब से समाचार कह सुनाया और कहा, आप चलकर जरा उन्हें देख तो लीजिए। भाव जानेंगे। दूसरे डब्बे में मुंशी बैजनाथ बैठे थे। वहाँ भी भारी भीड़ थी। वे अपने जेब में बोतल रखकर प्रत्येक स्टेशन पहुँचने पर बोतल खोलकर पी लेते थे, जिससे उनका पाचन क्रिया गड़बड़ा गया एवं तबीयत खराब हो गया। पेट में दर्द, उल्टी होने लगी। उनका खड़ा होना मुश्किल हो गया। वह लेटना चाहते थे, पर भीड़ की वजह से विवश थे। एक स्टेशन पर उतर पड़े। उनको देखकर सभी गाड़ी से उतर गए। कई और दस्त की समाचार सुनकर स्टेशन मास्टर उन्हें बाहर ले जाने की आदेश दिए। हकीम डॉक्टर की तलाश हुई। उन्हें एक डॉक्टर का पता चला जो उनके गांव बिल्हौर के ही रहने वाले हैं। उन्हीं के पास इलाज के लिए पहुँचे। डॉक्टर का नाम था चौखेलाल। कंपाउंडर थे। लोग आदर से डॉक्टर कहा करते थे। सब वृतांत सुनकर रुखाई से बोले, सवेरे के समय मुझे बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। दारोगा जी बोले, तो क्या मुंशी जी को यहीं लावें? चौखेलाल जी बोले, हाँ, आपका जी चाहे लाइए। दारोगा जी ने दौड़ धूप कर एक डोली का प्रबंध किया। डोली का अर्थ है पालकी। प्रबंध का अर्थ है व्यवस्था। मुंशी जी को लाद कर
अस्पताल लाए। ज्यों ही बरामदे में पैर रखा, चौखेलाल ने डांट कर कहा, हैजे के रोगी को ऊपर लाने की आज्ञा नहीं है। बैजनाथ अचेत तो थे नहीं। अचेत का अर्थ है बेहोश। आवाज़ सुनी, पहचाना, धीरे से बोले, अरे यह तो बिलौर के ही हैं। भला सा नाम है। तहसील में आया जाया करते हैं। क्यों महाशय, मुझे पहचानते हैं? चौखेलाल जी बोले, जी हाँ, खूब पहचानता हूँ। मुंशी बैजनाथ बोले, पहचान कर भी इतनी निठुरता? मेरी जान निकल रही है, जरा देखिए मुझे क्या हो गया। चौखेलाल जी बोले, हाँ, यह सब कर दूंगा, और मेरा काम ही क्या, फीस। दारोगा जी बोले, अस्पताल में कैसी फीस जनाब मन? जनाब का अर्थ है महाशय। चौखेलाल जी बोले, वैसे ही जैसी इन मुंशी जी ने मुझसे वसूल की थी जनाब मन। दारोगा जी बोले, आप कहते हैं मेरी समझ में नहीं आता। चौखेलाल जी बोले, मेरा घर बिलौर में है, वहाँ मेरी थोड़ी सी ज़मीन है। साल में 2 बार उसकी देखभाल को जाना पड़ता है। जब तहसील में लगान जमा करने जाता हूँ, मुंशी जी डांट कर अपना हक वसूल कर लेते हैं। न दूँ तो शाम तक खड़ा रहना पड़ता है। स्याह ना हो, फिर जनाब कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर। मेरी फीस 10 रुपये निकालिए, देखूं, दवा दूं तो अपनी राह लीजिए। दारोगा जी बोले, 10 रुपये? चौखेलाल जी बोले, जी हाँ, और यहाँ ठहरना चाहें तो 10 रुपये रोज। भाव जानेंगे। डॉक्टर का नाम था चौखेलाल। असल में वे एक कंपाउंडर थे, किंतु लोग आदर और प्यार से उन्हें डॉक्टर कहा करते थे। मुंशी बैजनाथ की इलाज के लिए दारोगा साहब दौड़ धूप कर एक डोली का प्रबंध कर उन्हें अस्पताल पहुंचाया, किंतु डॉक्टर साहब भी उन्हें पहचान कर रुखाई से पेश आने लगे और शुल्क देने पर ही इलाज करने की बात कही, क्योंकि जब डॉक्टर चौखेलाल अपनी ज़मीन की लगान भरने के लिए अपने गांव बिलौर के तहसील में जाते, तब मुंशी बैजनाथ उन्हें डांटकर अपना हक वसूल करते थे। इसलिए डॉक्टर चौखेलाल को मुंशी बैजनाथ से नाराज़गी था और उसी का बदला लेने के लिए वे उनसे शुल्क के रूप में 10 रुपये एवं वहाँ ठहरने के लिए प्रत्येक दिन का 10 रुपये शुल्क मांगने लगे। बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।